जय भवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबर में बात होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग से क्या कुछ हो रहा, कब तक परीक्षा होगी, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस से एएसओ के कितने अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं और विज्ञप्ति कब तक आने की संभावना, ये भी चर्चा की जाएगी। और बात होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस 2024 प्रीलिम्स परीक्षा टलने की जानकारी, कब तक ये नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। तीन तीन बड़ी खबरों पर चर्चा की जाएगी आज की बड़ी खबर में। वीडियो को शुरू करने से पहले संस्कृत में एक श्लोक कहा गया, इसको जरूर ध्यान दिया करिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, इसका कहने का तात्पर्य ये है श्लोक में, ये मेरा है वह उसका है जैसा विचार केवल संकुचित मस्तिष्क वाले लोग ही सोचते हैं। विस्तृत मस्तिष्क वाले लोगों के विचार से तो वसुधा जो है वो एक कुटुंब के समान है। तो संस्कृत के श्लोक के साथ सुविचार के साथ जान लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की महती भूमिका होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा ये आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और वर्ष 2025 में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन सी कंट्री कर रही है, तो अपना प्यारा भारतवर्ष करेगा। और साथ ही साथ जो देश का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट स्थापित किया जाएगा वो भारत में कहाँ पे किया जाएगा, तो ये पुणे में होगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट डाउन करते चले, फिर बात करते हैं बड़ी खबर की। विमानन मंत्रालय द्वारा देश की किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी गई, तो वो एयरलाइंस है शंख एयरलाइन। अब चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। अगर अभी तक एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड को, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी इंपॉर्टेंट जो बड़ी खबर की, उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले आपको मिलेगा। आज के समाचार पत्रों के प्रमुख रूप से जो खबरें हैं पहले उनको एक नजर डाल लेते हैं। पहली खबर है शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों को लेकर तैयार पोर्टल ऑन बोर्ड। भर्तियों के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर मांगा गया अध्याचन। ये प्रक्रिया काफी दिन से जो है जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसको लेकर के चल रहा है। पोर्टल भी अब खुल गया है। कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहे गए वक्तव्य जो मीडिया जगत में छपते हैं वो कुछ और होते हैं, उसके बाद आयोगों की कार्यप्रणाली कुछ और होती, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस हो, चाहे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो। कुल मिला के सरकार को जो है अच्छे से चुना जो है ये सभी आयोग लगा रहे हैं। कार्यों यानी कि भर्ती प्रक्रियाओं को डेट लतीफ़ी को लेकर चलने की वजह है कि सरकार को जो है चुनाव में इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहे गए जो है 6 महीने के अंदर इतनी विज्ञप्ति आएगी और अध्याचन जल्द से जल्द जो है आयोग को जो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कंप्लीट होना चाहिए, विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए। इन सब वक्तव्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर पटल पे लाया जाए जल्दी से आयोगों के द्वारा, तो शायद सरकार को लेकर के जो छवि है प्रतियोगी छात्रों के अंदर वो अच्छी बन सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। आजकल आयोगों की जो है कार्यप्रणाली उसी तरह से है जैसा 2 साल पहले थी। बात हो रही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन होने के बाद सदस्य अध्यक्ष सभी आ गए, लेकिन परीक्षाओं को लेकर के टाइम टेबल नहीं तैयार है। अब उसमें एक बहाना है कि पहले हम अध्याचन लाएंगे, उसके बाद जो है इसके संदर्भ में नोटिस जारी करेंगे। तो ये कैसी बात है, जो फार्म पढ़ चुके हैं उसको लेकर के परीक्षा का आयोजन कराने के नहीं, ऐसा तो नहीं कि पोर्टल खोल के आप विज्ञप्ति भी जारी कर देंगे। विज्ञप्ति तो जारी कर नहीं रहे, प्रतियोगी छात्रों की मांग को दरकिनार कर दिए कि ऐड पद जो जोड़ने की बात को लेकर के। वहीं शिक्षा जगत में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात है तो उसको लेकर के समायोजन जब विद्यालयों को हो रहा तो शिक्षक भर्ती वहां भी खत्म करने की बात हो रही है। कुछ पदों को लेकर के विज्ञापन आएगा, वो भी अगले साल के मई जून तक देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल यूपी टेट को लेकर के आप विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं, उसको भी लेकर के कुछ नहीं करें। यूपी टेट की विज्ञप्ति जारी करने में कौन सी अध्याचन की जरूरत पड़ेगी और पुरानी भर्ती परीक्षाओं को कराने के लिए कौन सी अध्याचन की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के जो है ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरह एक प्रकार से गोल मटोल की बातें की जा रही हैं ताकि प्रतियोगी छात्र इसी में फंसे रहें। जिस प्रकार की मीडिया जगत की खबरें देख देख के जो प्रतियोगी छात्र अपने आप को ये सांत्वना देते रहते कि आए दिन जो है सरकार काम करेगी, आए दिन करेगी, लेकिन ढाक के 3 पात निकलता है कुछ महीनों के बाद वही जस के तस। तो पूरी खबर के अंतर्गत यही कहा गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा बोर्ड आयोग अध्यक्ष के लिए जल्द भर्ती करने का निर्देश दिया गया और उसी को लेकर के अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑन बोर्ड है पोर्टल। तो यहाँ पे ये बताया गया आयोग के सचिव मनोज कुमार ने कि अध्याचन के लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी, व्यावसायिक, अल्पसंख्यक एवं टीईटी के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र पहले ही भेजा जा चुका है, जिसकी जानकारी शासन को भी दी गई है। इस संबंध में संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए। आयोग में उप सचिव शिवजी मालवीय की नोडल अधिकारी में बनाया गया इन्हें।
और प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंशा के अनुरूप भर्तियों को लेकर प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सके। यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। प्रयास करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कम से कम इसमें 2 से 3 महीने प्रयास में जाएगा। 3 शब्द है प्रयास, तो 3 महीने से कम नहीं लगेगा। कुल मिलाकर प्रतियोगी छात्रों के लिए बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में किसी भी रोजगार को लेकर के वो तेजी नहीं है जिसकी उम्मीद प्रतियोगी छात्र करते हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी में ऐसा कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य को ध्यान में रखकर ये आयोग सही तरह से काम करने लगेंगे तो एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें भी लगभग 6000 प्लस पदों का विज्ञापन आना है। उसको लेकर के आयोग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनके चक्कर में जो है और शासन के स्तर से लेकर के जो ढुलमिल रवैया अपनाया जा रहा है, किसी एक विषय को लेकर के निर्णय अभी तक जो है नहीं हो पाया है। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो है पीसीएस 24 को लेकर के जो है प्रीलिम्स की टलने की उम्मीद बहुत अधिक अब हो गई है, क्योंकि यहाँ तक है इसके संदर्भ में नोटिस जल्द ही आयोग अगले हफ्ते तक जारी भी कर सकता है। परीक्षाओं को लेकर के सेंटर जो है वो नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो परीक्षाओं को जो सुचिता ढंग से संपन्न कराने के लिए जो है शासन आयोग के मध्य जो वार्तालाप, जब तक वहाँ पे सेंटर नहीं मिलेंगे तो परीक्षा हो नहीं सकती है। इसलिए इस परीक्षा को जो है टालने की संभावना अधिक है और इस परीक्षा को फिर दिसंबर माह में जो है आयोग करा सकता है, जिसके संदर्भ में जो है टाइम से यानी कि समय रहते ही नोटिस जो आयोग को जारी कर देगा। जो भी इस पर निर्णय होगा 26 अक्टूबर की परीक्षा की अगले मंथ जाएगी तो वो दिसंबर माह में हो सकती है। 26 अक्टूबर को लेकर के यदि शासन और आयोग के अंदर ये हो जाए तो एक दिन में परीक्षा कराने के लिए की व्यवस्था बन जाएगी, जैसा कि शासन से किसी प्रकार का कोई रोक नहीं एक दिन की परीक्षा कराने को लेकर, क्योंकि पीसीएस जैसी परीक्षाओं को लेकर के स्पेशल तौर पर शासन स्तर पर कहा गया कि पीसीएस जैसी परीक्षाओं को एक दिन में आयोजन कराया जा सकता है। अब इसको लेकर के जो भी निर्णय होगा वो नोटिस जो है विद इन 1 वीक के अंदर देखने को मिल जाएगी। वही अगली खबर है, नगर नियोजक और पर्यावरण अभियंताओं की जल्द होगी भर्ती। ये बात हो रही शहर में जो सुनियोजित विकास और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगमों को एक खबर बहुत पहले भी आई थी, 3 महीने पहले। आज वो समाचार पत्रों में ये कब तक भर्ती आती है तो आने वाला समय बताएगा। कुल मिलाकर जो है नगर पालिकाओं परिषदों में निगमों में जो है 97 नगर नियोजक और 163 पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती कराने जा रहा है। यहाँ पे जो है नगर नियोजक की पे स्केल में भी बढ़ोतरी के संदर्भ में नोटिस जल्द ही देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो ये भर्ती कब तक आती है, यूपीटीपीएससी में जैसे ही अध्यक्ष आ जाएंगे तो शायद इसकी प्रक्रिया ई अध्याचन के माध्यम से तेजी से होने के बाद जो इसका विज्ञापन अगले वर्ष ही देखने को मिलेगा, फिलहाल अभी नहीं। अब बात कर लेते हैं जो यूपीटीपीएससी से एएसओ को लेकर के जो अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। 2 से 3 विभागों का अध्याचन अभी तक नहीं मिले हैं, बाकी के अध्याचन मिलकर लगभग 1500 प्लस अध्याचन हो गए हैं। इसके संदर्भ में विज्ञप्ति जो है यूपीटीपीएससी जारी कर देता। अगर अध्यक्ष आ गए होते इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, अध्यक्ष के आने के बाद ही जो ये विज्ञप्ति जारी होगी। जहाँ तक परीक्षाओं को लेकर के है यूपीटीपीएससी से, तो एएसओ के संदर्भ में यह स्पष्ट हो गया है। थोड़ा वीडियो को ध्यान से सुना करिए कि एएसओ की विज्ञप्ति में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। अध्याचन इतने पदों पर आयोग को मिल चुके हैं, कुछ पदों के अध्याचन और आएंगे और जैसे ही अध्यक्ष आयोग को मिलेंगे वैसे ही विज्ञापन जारी होगा। तो इसमें कितना समय लग सकता है इसके बारे में अपडेट आपको टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्रों की जो भी मांग होती है उसको प्राथमिकता के तौर पर आयोग के द्वारा किया जाता है, जैसा कि आप देखे होंगे परीक्षाओं को लेकर के और परिणामों को लेकर के। तो अभी जो प्रतियोगी छात्रों के द्वारा धरना चल रहा है इसको भी लेकर के जल्दी आयोग जूनियर असिस्टेंट को लेकर के नोटिस भी जारी कर देगा, जिसमें टाइपिंग को लेकर के और परीक्षाओं को भी लेकर के हैं। बाकी के लिए जो है प्रतियोगी छात्रों की जो मांग होती है उसके अनुसार आयोग निर्णय त्वरित लेता रहता है। यदि प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि विज्ञप्ति जल्द ही आएगा तो इसके लिए उनको प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप रख सकते हैं क्या आपको भर्ती चाहिए कि नहीं चाहिए। बात कर लेते हैं जिसमें परीक्षाओं को लेकर के जो वो टेंडर जारी करना फिर टेंडर को कैंसिल कर देना, ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि यूपीटीपीएससी से अभी परीक्षा कराने में कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लगा सकता है, उसके बाद ही परीक्षा होगी। तो कुल मिला के ये चलिए कि ये जनवरी और दिसंबर के माह में ही परीक्षाओं का आयोजन जो है करा सकता है। लेकिन एक तरफ आप ये भी नज़र दौड़ाइएगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी आयोग हैं सारे आयोगों की परीक्षाएं दिसंबर माह में जा ही रही हैं। तो दिसंबर माह में सारे आयोग तो परीक्षा करा ही नहीं सकते, कुछ ही आयोग जो है परीक्षा कराएंगे। अब कौन से आयोग की परीक्षा कराएंगे उसके बारे में भी आपको लेटेस्ट अपडेट के अंतर्गत जो बड़ी खबर में जैसे ही अपडेट होगा वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए रहें। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़ जाते, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। फिर वही बात है, अगर चैनल पे पहले विजिट करें तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर ले ताकि खबरें काम की आपसे मिस ना हो। उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई में जो है तेजी के साथ करते रहें और कोई भी अपडेट जब तक लेटेस्ट ऑथेंटिक नहीं होगी वो आपको डिलीवर नहीं की जाएगी।